नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को नमस्कार करते हुए और ये सूचना सनिमंत्रण दे रहे हैं कि जैसा कि पिछले एक महीना से आप सबों को मालूम है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर झारखंड प्रदेश के तमाम अधिवक्ताओं को ये सूचना दी गई है कि आगामी 28 जून 2026 को रांची जिले के कांके ब्लॉक के पास आयुष्मान हॉस्पिटल के ठीक सटा हुआ गोकुल मैरिज हॉल में अधिवक्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथियों, आपको बता दें कि यह जो मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो हमारे नए अधिवक्ता हैं जिनको 500 रुपये मानदेय देना है और उसके साथ साथ विधि के व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता जिनके ऊपर आए दिन तरह तरह की घटना आपराधिक हमले होते हैं, तो इस बिंदु पर राज्य सरकार से हम लोग ये मांग करेंगे कि अधिवक्ताओं को बंदूक की लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि वो अपना सुरक्षा अपने घर पर रह के कर सकें। दूसरी बात है कि अधिवक्ताओं का पेंशन नियमित हो। तीसरी बात है कि जैसा उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्टेटमेंट आया था उसमें ये हुआ कि भाई जो अधिवक्ता विधि का व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण का मापदंड से ये पता चलता है कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, माने गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो ऐसे गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो अधिवक्ता हैं, यदि मापदंड में वह जो है आ जाते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो जैसे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत और राज्य सरकार अबुआ आवास की योजना के तहत लोगों को आवास मुहैया कराते हैं, उसी तरह हम अधिवक्ताओं को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको आवास मुहैया कराने हेतु और इसके साथ साथ जोखिम बीमा का भी व्यवस्था हो। उसके साथ साथ यदि अधिवक्ता बीमार होता है तो जो हेल्थ कार्ड होते हैं, जो स्वास्थ्य बीमा होता है, तो सिर्फ अधिवक्ता का नहीं बल्कि उसकी पत्नी, उसके परिवार में जितने बच्चे हैं सभी का समुचित और एकदम कुशल माने इलाज हो, इसके लिए स्वास्थ्य बीमा। और आपको बता दें साथियों कि हम लोग विधि का व्यवसाय करते हैं, लेकिन आए दिन आप देखते होंगे कि जब हम लोग कोई शांति भंग को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी के समक्ष जो है धारा 163 अभी हम लोग दाखिल करते हैं आवेदन। पहले हम लोग 144 CRPC में करते थे। आप आए दिन देखे होंगे कि 2020 से अभी तक बहुत से ऐसे अभिलेख हैं जो प्रक्रिया खत्म हो गया। प्रक्रिया खत्म करने के बाद जो है सो अभिलेख के कार्रवाई आदेश पर चला गया, लेकिन उस पर आदेश नहीं लिखी जाती है। नतीजा ये होता है कि जब क्लाइंट हमारे माथे पे चढ़ जाता है कि आदेश हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक आदेश नहीं लिखा गया। इस तरह क्या होता है कि हमारी प्रतिष्ठा जो क्लाइंट हैं उनके सामने दांव में लग जाती है, तो ये भी एक बड़ा समस्या है। उसके अलावे विधि के व्यवसाय के क्रम में आप बहुत से सरकारी कार्यालय घूमते होंगे, चाहे वो पुलिसिया तंत्र का कार्यालय हो, कोई थाना हो या फिर सरकारी दफ्तर हो। जब वहाँ घूमते हैं तो राज्य सरकार के जो कर्मी हैं वो हमारी बातों पर सूद नहीं लेता है। तो हम अधिवक्ता, हम तो न्यायालय में काम करते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया को हम पूरा
पूरा जो है सब पालन करते हैं, वो तो न्यायालय की बात है। लेकिन एक अधिवक्ता कार्यपालिका के तरफ भी जाता है, और जो कार्यपालिका में बैठे हुए पदाधिकारी जो एग्जीक्यूटिव वर्ग के लोग होते हैं, वो भी बड़ा उनका रवैया उदासीन रहता है। तो हम सब अधिवक्ता आज ये विचार कर रहे हैं कि ये जो परिस्थिति अधिवक्ताओं के सामने खड़ा है, इससे कैसे निपटे। तो हम लोग 28 तारीख को जो कार्यक्रम आहूत किए हैं, उस कार्यक्रम में यदि पूरे प्रदेश का जहाँ जहाँ अपने लोग विधि के व्यवसाय में लगे हैं, ये सारे लोग यदि हम लोग इकट्ठा होते हैं, तो एक आम सहमति हम लोग बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। और इसी आम सहमति के आधार पर हम लोग राज्य सरकार के समक्ष हम लोग अपना जो उचित मांग है उसको लेकर जाएंगे। और ये 28 जून का जो आंदोलन है, यह एक शुरुआत है। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण संघ जो एक पंजीकृत जो है अधिवक्ताओं का संगठन है, जो पूरे देश स्तर पर अधिवक्ताओं के हित के लिए, कल्याण के लिए काम करती है, इसके बैनर तले हम लोग पूरे राज्य के नहीं वरन यह मैसेज तो हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में जाएगा, हम लोग उठाने का काम करेंगे। इसलिए हम आप तमाम जो है अधिवक्ता साथियों से आग्रह ही नहीं, हम विनती जो है कर रहे हैं। और पिछले 1 महीना से हम पूरे राज्य के विभिन्न बार में जा जाके घूम घूम के और सारे लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि भाई 28 जून को आप रांची आएं, और रांची आने के बाद उस कार्यक्रम में भाग लें, और वहाँ पे हम लोग आम सहमति से एक अच्छा जो है हम लोग प्रस्ताव पारित करके और राज्य समाज सरकार के समक्ष हम लोग लेके जाएंगे। एक निवेदन और भी हम करना चाहेंगे कि देखिए, ये जो संगठन है और ये जो ग्रुप जो है आज हम लोगों का चल रहा है, इस ग्रुप में सारे अधिवक्ता शामिल हैं। अब उन अधिवक्ताओं में विभिन्न तरह के जो है सो धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका अपना अपना धर्म पर आस्था है। इसलिए मेरा एक अनुरोध होगा आप लोगों से कि ग्रुप में कोई धार्मिक चीज़ों को न डालें, आप कोई राजनीति से प्रेरित चीज़ों को ना रखें। बस हम आप लोग से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आप जो हैं अधिवक्ता महासम्मेलन को कैसे सफल बनाया जाए और कहाँ कहाँ से कौन कौन प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो मेरा एक अनुरोध होगा कि यदि सूची अगर बन जाए तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज मैंने किया है और मैंने ये भी कहा है कि कार्यक्रम में जो लोग आएंगे, चूँकि कार्यक्रम 10 से लेके 5 तक चलना है, इस निमित्त बीच में जो है भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो एक सूची यदि आ जाती है विभिन्न जिलों से, तो हमको अनुमान लग पाएगा कि उन लोगों की भोजन का जो व्यवस्था होगी उसका रेशियो क्या होगा। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अपने स्टेट बार काउंसिल के भी पदाधिकारी आ रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से, इलाहाबाद से, जौनपुर से और दिल्ली से भी कुछ अधिवक्तागण शामिल हो रहे हैं। तो हम आपसे अनुरोध ही नहीं, विनती पूर्वक आग्रह करेंगे कि 28 जून को आप रांची पहुँचे और अपने चट्टानी एकता का परिचय दें। और उस दिन का जो कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के बाद हम लोग अगला कार्यक्रम का भी रुख अख्तियार करेंगे। उसके लिए अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण संघ का जो हमारा प्रदेश की कार्यकारिणी है, ऐसे कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों के जिम्मे अगला कार्यक्रम की रणनीति कैसे बनेगी, इसका नैतिक दायित्व होगा। और सभी अधिवक्ताओं का सहयोग हमें कैसे प्राप्त हो और हम लोग आपस में मिल के इस लड़ाई को कैसे हम लोग मुकाम तक पहुंचाएं और कैसे हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा लें, इस दिशा में हम लोगों को काम करना है। आज के दिन में हम, चाहे वो सिमडेगा हो, चाहे गुमला हो, चाहे पलामू का डाल्टनगंज हो, या फिर
चाईबासा हो, चक्रधरपुर हो, खूंटी हो, जामताड़ा हो, मोटा मोटी सभी बार में हम लोग गए हैं और जाने के बाद लोगों को हम लोगों ने सूचना दिया है और ग्रुप में जोड़ने का भी हम लोग काम किए हैं। बस एक बात ये और बताना चाहते हैं कि अभी जो जून महीना में कार्यक्रम होगा, वह वर्किंग डे नहीं है, वह बिल्कुल रूप से संडे है, ताकि आपको सुविधा हो आने में। अभी हम लोग हैंडबिल भी बाँटेंगे और सभी बार में जाएँगे, हम लोग पर्चा पम्पलेट भी बाँटेंगे और उसी पर्चा पम्पलेट में हम लोग प्रयास किए हैं अतिथियों का नाम, मुख्य एजेंडे और ऑर्गेनाइज करने वाले कमिटी का नाम और समय और स्थान वहाँ सारा अंकित किए हैं, जो 1 जून से यह जो है पम्पलेट सभी बार में बँटने लगेगा। लेकिन मुख्य रूप से आपको बता दें, आने-जाने का जो रास्ता होगा, वो हम आपको बता दें कि आप अगर टाटा तरफ से आते हैं, तो रातू रोड यानी कांटा टोली बस से उतरे, कांटा टोली से रातू रोड या राजभवन, राजभवन से सीधा कांके ब्लॉक चौक के लिए ध्यान में रखिएगा। एक कांके चौक होता है, एक ब्लॉक चौक होता है, तो कांके ब्लॉक चौक आना है और ब्लॉक चौक के सटाई हुआ आयुष्मान हॉस्पिटल है। किसी से पूछेंगे, कांके ब्लॉक चौक से मात्र 500 मीटर दूरी पर आयुष्मान हॉस्पिटल है और एकदम ऑन रोड पीच रोड में ये गोकुल मैरिज हॉल है। तो आप सभी लोग आएँ और अगर इधर लातेहार, पलामू, गढ़वा तरफ से जो लोग आना चाहते हैं, तो सीधा-सीधी ट्रेन रांची आती है, रेलवे स्टेशन से सीधा आप रातू रोड आ सकते हैं, रातू रोड से सीधा कांके ब्लॉक चौक आ जाएँगे। या नहीं तो आप पलामू डाल्टनगंज से सीधे पतरातू रेलवे स्टेशन उतर जाएँ, पतरातू रेलवे स्टेशन से बसें मिलती है, वहाँ से सीधे आप जो है सो कांके चौक आ जाएँगे। इस तरह से हमको लगता है कि आने-जाने में कोई असुविधा होगी, तो उसका नंबर भी हम लोग शेयर करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा और आप सभी लोग आएँ। कार्यक्रम का समय 10 बजे से रखा गया है, दिन के 5 बजे तक चलेगी। इसी दौरान हम लोग सारे लोग इकट्ठा होके और अपना-अपना जो हम लोगों का अवधारणा है, उस अवधारणा को हम लोग जो है सो सम्मेलन में रखेंगे, ताकि आगे की रणनीति मजबूत तरीके से बनाया जाए। इसी आशा विश्वास के साथ ये छोटा-सा वीडियो आपके लिए हम जारी कर रहे हैं, जो आपको ध्यानपूर्वक देख के और आगे की मीटिंग में शामिल होने के लिए एक सहायक सिद्ध होगा। नमस्ते।